खबरें तो सभी दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे खबरों के अंदर की खबर पर, इनसाइड स्टोरी पर, खबरों के एनालिसिस पर। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हम सच तो कहेंगे और आपको भी सच तो सुनना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। पिछले दिनों भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में आगजनी की बड़ी घटना हो गई। 4 बच्चों की मौत हो गई और दर्जनों झुलसे बच्चों का आज भी उपचार चल रहा है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने जिलों में अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामों का जायजा लें और उन्हें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने को कहा गया। देवास जिले में भी कल कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संचालकों की बैठक बुलाई और बैठक में सभी को निर्देशित किया कि 7 दिवस के अंदर वे फायर सेफ्टी की तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। हैरत की बात तो यह है कि देवास के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी की कोई माकूल व्यवस्था देखने को ही नहीं मिली। ऐसी स्थिति में जब कलेक्टर ने उन्हें निर्देशित किया कि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें और MOS की व्यवस्थाओं को भी सुधार लें, क्योंकि अगर कहीं आगजनी की घटना होती है तो दमकल कर्मी को अंदर पहुंचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में MOS को लेकर और फायर सेफ्टी को लेकर निर्देशित किया गया। आज हुआ यह कि शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक फ्लैक्स लगा दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि कलेक्टर महोदय के मौखिक आदेश के अनुसार जब तक फायर सेफ्टी की व्यवस्थाएं माकूल नहीं हो जाती, यहाँ सारी सेवाएं स्थगित की जाती हैं। निश्चित तौर पर यह पोस्टर प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए लगाया गया। शहर में इस मामले को लेकर जब हमने कई बुद्धिजीवियों से चर्चा की तो लोगों का यही कहना निकला कि अगर प्रशासन या सरकार अगर इन हॉस्पिटल संचालकों से कहती है कि फायर सिस्टम को व्यवस्थित करें, दुरुस्त करें, MOS की जगह छोड़ें और वहाँ दमकल कर्मी कैसे पहुँचे हॉस्पिटल के हर कोने तक उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, तो क्या गलत कहती है। लेकिन हॉस्पिटल संचालकों ने, प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन ने आपस में बैठक करके यह निर्णय ले लिया कि वे सारी सेवाएं स्थगित कर देंगे। ऐसे में हुआ यह कि मरीज परेशान होने लगे। शहर में अचानक खबरें पहुंची, मीडिया में भी खबरें पहुंची। लोग मरीजों की परेशानी को लेकर कहीं ना कहीं यह सोचने लगे कि प्रशासन ने ऐसा निर्देश क्यों दिया, इस सेवाएं स्थगित क्यों करवा दी। लेकिन वास्तविक हकीकत यह है कि इन अस्पतालों ने जहां जो लंबे समय से हॉस्पिटल चला रहे हैं, सालों हो गए इन हॉस्पिटल्स को, लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक फायर सेफ्टी की इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्थाएं इन्हें दुरुस्त रखना चाहिए, नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ये पालन जो इन्हें करना चाहिए, अगर प्रशासन ये कहता है कि आपको नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन करना होगा, MOS के नियमों का पालन करना होगा, बिल्डिंग निर्माण की परमिशन को लेकर आपको तमाम सारे मापदंडों का पालन करना होगा, तो भला प्रशासन क्या गलत कहता है। अगर नर्सिंग होम संचालक इस तरीके से हॉस्पिटल की सेवाएं बंद करके और प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वे सेफ्टी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और वो सेवाएं नहीं दे पाएंगे, तो क्यों ना ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स की परमिशन रद्द कर दी जाए। ऐसा होना चाहिए, लोगों का भी यही कहना है। जब हमने तमाम लोगों से बात की और लोगों के तमाम सारे निष्कर्ष हम तक पहुँचे, स्वास्थ्य विभाग के CMHO से चर्चा की, हमने जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से चर्चा की, हमने इसमें निजी नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की। निजी नर्सिंग होम एसोसिएशन के कर्ता धर्ता कहते हैं कि कलेक्टर ने कहा था मौखिक रूप से कि सेवाएं बंद कर दीजिए, इसलिए हमने सेवाएं बंद कर दी। हम तो निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मामला तो कुछ नहीं था, ऊपर से कुछ ऐसे निर्देश थे कि जब तक कोई आपका फायर का ऑडिट और MOS का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक उन्होंने बोला था कि वहाँ से कि सेवाएं
आप कोई नए मरीज भर्ती नहीं करे। तो आज CMH साहब ने बोल दिया सुबह मुझे फ़ोन करके कि आप सब नर्सिंग होम वालों को मैसेज कर दीजिए कि आपकी सेवाएं बहाल की जाती है। ऐसा क्यों नहीं बताते कि 7 दिवस का आपको समय दिया है कलेक्टर ने, 7 दिवस में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई है। हाँ, यह बात जरूर कही गई है कि OPD और साधारण मरीजों को देखना बंद कर दें और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें चालू रखें और अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। लेकिन निजी नर्सिंग होम संचालकों ने अचानक आज ऐसा पोस्टर लगाकर लोगों को सकते में डाल दिया। जब यह बात प्रशासन तक पहुंची तो देवास जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की और उनसे व्यवस्थाएं बहाल करने को कहा। हमने इस मामले में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से भी बात की। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला का कहना था कि हमने इन्हें 7 दिवस का समय दिया है कि 7 दिवस में तमाम इंतजाम कर लें। लेकिन अगर ये इस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत है। इन्हें फायर सेफ्टी के इंतजाम तो करना ही पड़ेंगे। MOS की व्यवस्था और उसके मापदंडों का पालन तो इन्हें करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इनकी परमिशनें रद्द की जाएंगी, लेकिन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि जब प्यास लगती है तभी कुआं क्यों खोदा जाता है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में यह घटना घटी, उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दिया। लेकिन ये हॉस्पिटल लंबे समय से संचालित हो रहे हैं, अभी तक ये व्यवस्थाएं इनसे दुरुस्त करवा ली जानी चाहिए थी। लेकिन अब अगर प्रशासन चाहता है तो इन्हें ये व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करना ही चाहिए। हमने इस मामले में नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं तो उनका कहना है कि देवास शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कई हॉस्पिटल पुरानी बिल्डिंगों में हैं, इसलिए MOS के मापदंडों में कहीं ना कहीं राहत बरतनी चाहिए। नहीं, हमारे तो कोई मांग है नहीं। जो अब हमको तो निर्देश दिए जाते उसका पालन करना कर रहे हैं हम। अब वो MOS का थोड़ा सा है कि पुरानी बिल्डिंग है बहुत सारे नर्सिंग होम की पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ ही नहीं देवास में, तो वो थोड़ा सा उसमें रियायत करके हमको थोड़ा सा यदि एडमिनिस्ट्रेशन रियायत कर देगा तो मेहरबानी होगी। मैं आपको बता दूं, देवास में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं छोटे मकानों से शुरू हुए और आज बड़े नर्सिंग होम का रूप ले चुके हैं। मकान के अंदर उपचार शुरू हुआ और वहीं अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिनोवेट करते 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 आसपास के मकान खरीदकर उनसे जोड़ दिए गए। हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की तर्ज पर नहीं बनाया गया और यही वजह है कि आज जब ऐसी स्थिति बनी है और प्रशासन ने इन पर नकेल कसने की कोशिश की तो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जब हमने इस मामले में शहर के कई बुद्धिजीवियों से चर्चा की, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले कोविड काल में इन अस्पताल संचालकों ने 5,000 के आज जो इलाज होता है साधारण दिनों में, वहाँ 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये तक के बिल बनाए। लेकिन चूँकि वो एक सेवा काल का दौर था, इस वजह से उस समय लोगों ने उसे बर्दाश्त भी किया। लेकिन आज जब फायर सेफ्टी की बात की जा रही है तो फायर सेफ्टी का मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इन्हें तत्काल करना चाहिए। लेकिन ये प्रशासन पर इस तरह का दबाव बनाकर कहीं ना कहीं राहत की अपेक्षा रख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि किसी के जीवन से ज़्यादा पैसा नहीं है। फायर सेफ्टी की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा अगर पैसा खर्च होता है तो इन अस्पताल संचालकों को करना चाहिए। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि देवास के हॉस्पिटलों की बात की जाए तो देवास में प्राइवेट हॉस्पिटल हर गली मोहल्ले में आपको नज़र आ जाएंगे। छोटे छोटे कमरों में चल रहे अस्पतालों में मरीज भर्ती कर लिए जाते हैं। तमाम तरह से अव्यवस्थाओं के बीच मरीजों को रखा जाता है। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद यहाँ सुविधाओं के नाम पर कोई बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। और अगर बात फायर सेफ्टी की जाए तो देवास के 1-2 हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो देवास के किसी भी निजी नर्सिंग होम के पास फायर सेफ्टी की NOC नहीं है। लेकिन अब प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है और इन्हें समझाइश दी गई है, इन्हें समय दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है
कि अगर समय इन्हें कम पड़ता है तो यह प्रशासन से लिखित में गुहार कर कर समय बढ़वा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर ऐसी राहत चाहते हैं कि इन्हें पूरी तरह राहत दे दी जाए तो वो मिलना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। तो यह था आज का मुद्दा। इसी तरह हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके साथ आता रहूँगा और ज्वलंत मुद्दों पर खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी और एनालिसिस करता रहूँगा। सच कहता रहूँगा, आपको भी सच सुनना पड़ेगा। नमस्कार।